नमस्ते दोस्तों, मैं नू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्त्री प्रेप MPPSC में। ये जो वीडियो मैं शूट कर रही हूँ ये सुबह 7 बजे की है। और ये 7 बजे की इसलिए है क्योंकि मैं मॉर्निंग में आधा एक घंटा जो भी होता है पढ़ती हूँ। जैसे कभी कभार जैसे मेरा सुबह जो है मैं 4:30 बजे उठ जाती हूँ, तो 4:30 बजे जब मैं उठती हूँ तो 4:45 तक मैं पढ़ने बैठती हूँ और 6 बजे तक मैं पढ़ती हूँ। तो कभी 1 घंटे भी पढ़ाई होती है, कभी 1.5 घंटे भी पढ़ाई होती है। तो सुबह मेरा इतने बजे पढ़ाई होता है। उसके बाद फिर मैं अपने बेटे को 6 बजे उठाती हूँ क्योंकि 6:45 बजे उसकी बस आ जाती है। और फिर उसे बस पे छोड़ के आने के बाद फिर मैं 7 बजे से फिर से स्टडी स्टार्ट करती हूँ। और 7 से 7:45 या 8 बजे तक 1 घंटे फिर यहाँ पे मेरी स्टडी होती है, जिसका मैं ये आज वीडियो शूट की हूँ। तो आज जब मैं वीडियो शूट कर रही थी तो मुझे लगा कि एक बार चाय और हो जाना चाहिए, और फिर मैं थोड़ा सा चाय फिर से बना ली और फिर बस स्टार्ट की ताकि थोड़ा फ्रेश फील हो। क्योंकि क्या होता है ना कि आप 1 घंटे कुछ काम करके जब बैठो तो फिर पढ़ने की बहुत इच्छा होती है, लेकिन 10 मिनट बाद थोड़ा सा आलस टाइप का लगने लगता है। ऐसा जनरली सुबह नहीं लगता है, जनरली दोपहर में ऐसा लगता है, लेकिन मैं कभी कभार सुबह भी फील करती हूँ। तो बस इसलिए मैं चाय बना करके फिर पढ़ना स्टार्ट कर दी। यहाँ पे आप सभी को आप देख सकते हैं बाहर कितनी धूप है। ठीक है, इतनी भी धूप नहीं है जितना ये लाइट में आ रही है, बट हाँ मतलब जो मौसम है वो काफ़ी खुला हुआ है। और काफ़ी दिनों बाद ये मौसम खुला है। बहुत दिन से यहाँ बारिश हो रही थी, बिल्कुल धूप देखने भी नहीं मिल रहा था। अभी 1-2 दिन से ही मौसम थोड़ा ठीक हुआ है, जो कि ऐसा लग रहा है कि हाँ अब मतलब अब ठीक है मौसम। तो अब मैं आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। मुझे एक कमेंट आया था, ऐसे ये MPPSC से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुझे कमेंट था कि आप अपने पेरेंट्स के पास जब थी तो आप प्रिपरेशन क्यों नहीं की। तो मैं उनको बताना चाहूँगी, उस समय मैं जॉब करती थी, और जब जॉब करती थी तो मेरे दिमाग में हमेशा से कुछ गवर्नमेंट के लिए करने का मन होता था, जो कि मैं शादी के बाद फिर मैं ऐसे सोची कि अब मैं प्राइवेट करने से बेटर है कि कुछ टाइम गवर्नमेंट के लिए ट्राई किया जाए। तो बस गवर्नमेंट के लिए ट्राई कर रही हूँ, और ट्राई नहीं, इनफैक्ट अब मुझे सिलेक्शन लेना ही है। क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि आप कोई चीज़ अगर तैयारी स्टार्ट करते हो, जब तक आप उसमें सेलेक्ट नहीं हो जाते हो, जब तक आप अपना पहचान मतलब सरकारी नौकरी नहीं पा लेते हो, तो मतलब अगर स्टार्ट किए हो आप, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि ससुराल परिवार में गिने चुने लोगों को पता है। और अभी तो अब बताई ना मैं लास्ट वीडियो में कि मेरे फादर इन लॉ से थोड़ी सी ये हो गई थी, तो अब उन्होंने करीब 8-10 लोगों को तो और बता ही दिए हैं कि मैं कुछ चीज़ का तैयारी कर रही हूँ, सरकारी का तैयारी कर रही हूँ। तो उन्होंने काफ़ी नेगेटिव मतलब लोगों को बताया है। और ये मेरे साथ नहीं, क्या है ना, इस समाज में ना गर्ल्स के साथ ऐसा ही होता है। हर गर्ल्स को ना मतलब मायके में बहुत हमें क्या है ना, कभी कोई चीज़ से ये नहीं किया जाता है। हमें कहा जाता है कि हाँ जो आपका मन है करो। ठीक है, हो सकता है किसी के यहाँ इतनी मायके में आज़ादी नहीं हो, बट हाँ मुझे तो आज़ादी मिली थी। और ससुराल में क्या होता है कि हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि यार अगर नौकरी करना है तो नौकरी करो, और नहीं तो फिर चूल्हा चौका करो। और अब जैसे और मैं जो भी है, ठीक है, मैं घर का काम बच्चों को संभालने के बाद, मतलब घर का काम ऐसे कि झाड़ू पोछा के लिए और खाना बनाने के लिए लगी हुई है। उसके बाद भी बहुत सारे काम रहते हैं जो लेडीज़ काम कर रही हैं उनको समझ में आता है। तो मेरी बेटी छोटी है तो मुझे खाना बनाने में दिक्कत होती है, क्योंकि वो टाइम अन टाइम कभी उठ गई तो फिर मुझे खाना बनाने में दिक्कत हो, इसलिए खाना बनाने वाली लगी हुई है। और ये ऐसे समझिए कि परमानेंट नहीं है कि वो हमेशा लगी रहेगी, लेकिन जब तक लगी हैं तब तक लगी हैं। ठीक है, तो उसके बाद भी बहुत काम रहता है, चाहे वो बच्चों को खाना खिलाना, नहलाना, धुलाना, और ये लोग जब नहीं आती हैं तो भी काम रहता है। तो इतना आसान नहीं होता है लाइफ। ये हर वो मैरिड वूमेन या फिर बच्चे वाली माँ समझ सकती हैं जो इस चीज़ को फेस कर रही हैं। क्योंकि क्या होता है ना, और क्या है ना कि इस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती है। चाहे आज की डेट पे मैं कितना भी घर का काम कर लूँ, मेरी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये बहुत अच्छे से वो महिलाएं जान रही होंगी जो कि ये चीज़ फेस कर रही होंगी। लेकिन मैं यही कहूँगी कि अगर आप तैयारी स्टार्ट किए हैं तो आप फाइनल सिलेक्शन तक बिल्कुल करके रहिए। क्योंकि
मतलब मुझे समझ में आया कि आप कितनी भी पढ़ाई कर लीजिए, कितनी भी तैयारी कर लीजिए, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो यही कहा जाएगा कि क्या पढ़ती ही नहीं थी, बुक लेके बस बैठे रहती थी। इस तरह के कमेंट आपको सुनने को मिल सकते हैं, जो कि मतलब काफ़ी नेगेटिव है, क्योंकि आप सारा कुछ करने के बाद, बच्चों को संभालने के बाद, और क्या है ना कि इतना आसान लाइफ नहीं होता है, ये हर कोई समझ सकता है, ठीक है। अगर इतना आसान होता तो हर कोई हर एग्ज़ाम निकाल लेता है, ठीक है। किसी के साथ कभी एग्ज़ाम टाइम में प्रॉब्लम होती है, कभी पहले प्रॉब्लम होती है, किसी को हेल्थ इशू रहती है, किसी के घर पे किसी को प्रॉब्लम रहती है, किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, सबके पास अलग अलग प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं यही बताऊँ, मैं उसमें जॉब करती थी, लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा से सरकारी नौकरी की एक चाह थी, और ये चाह मुझे शादी के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए। और कुछ टाइम तो मैं काफ़ी वेस्ट कर दी। उस समय मैं MPPSC की तैयारी नहीं कर रही थी, मैं बैंक का एग्ज़ाम दे रही थी। फिर उसके बाद बच्चे हो गए, फिर मैं स्विच हो गई कि नहीं, अब मुझे ऐसा एग्ज़ाम देना है जो कि मेरे लेवल का हो, जो मुझे चाहिए। और सही बताऊं तो एक एज के बाद आप बैंक का या कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे सकते, तो मेरे पास भी गिने चुने ऑप्शन हैं जो कि मैं दे सकती हूँ, ठीक है। और आपको मुझे लगता है ये मिल गया होगा इसका आंसर। अब मैं दूसरा आपको मुझे कमेंट आया था कि हमें नोट्स उठाना चाहिए या बुक। तो नोट्स और बुक के लिए मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपके पास कम टाइम है तो आप नोट्स उठाइए, अगर आपके पास काफ़ी टाइम है, 2 साल का टाइम है, तो आप बुक उठा सकते हैं, ठीक है। और जैसे मुझे उसी से रिलेटेड कमेंट था कि निर्माण या आकार किसकी उठाएं, तो निर्माण का जो आप मेंस की बुक या फिर प्रीलिम्स की बुक उठाते हैं वो इतना ज़्यादा है कि मुझे लगता है 2-3 साल आपको निर्माण की बुक को पढ़ने में, नोट्स बनाने में और आंसर राइटिंग करने में इतना टाइम लग जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ निर्माण मत उठाइए, निर्माण, आकार, सिविल जॉब्स, जिसके भी नोट्स अच्छे हैं आप उसको उठाइए और पढ़िए। क्योंकि क्या है ना कि आपको 2 मार्कर, 7 मार्कर और 10 मार्कर को डील करना है। ये मैटर नहीं करता है कि आप कौन से नोट से लिख रहे हैं, कौन से बुक से लिख रहे हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी कि इतिहास के लिए अगर हम लोग आकार उठाते हैं, तो मैं आकार की बुक मानिए मैं पूरा पढ़ चुकी हूँ, उसके मैं पढ़ी नहीं हूँ, मैं इतिहास बाद में पढ़ने वाली हूँ, जब 2 महीने बाद। तो क्या है कि जैसे पढ़ लूँगी, फिर उसके बाद होता है ना मेरा नोट्स बन चुका है, फिर जब मतलब मेरे पास ज़्यादा टाइम होगा या और टाइम होगा तो फिर मैं दूसरे कोचिंग के नोट्स को उठाऊँगी और वहाँ पे जो कंटेंट एक्स्ट्रा होगा वो मैं अपने नोट्स में ऐड करूँगी। तो इसीलिए अगर आप कोई एक नोट्स उठाते हैं तो आप उससे अपना नोट्स बनाइए। उसके बाद मानिए कि आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं होता है या आपको टाइम मिलता है तो आप दूसरे कोचिंग के नोट्स उठाइए और उसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट दिए हुए हैं जिससे आपका आंसर और रिच हो सकता है, आप उसे अपने नोट्स में ऐड करिए। ऐसा ही करना होगा, टॉपर्स ऐसा ही करते हैं। जैसे अगर जो लोग टेलीग्राम में गिरिराज सर से ऐड हैं, उन्होंने कहा कि 2 कोचिंग के नोट्स या 2 जो रेफरेंस है उसके अलावा 2 से ज़्यादा नहीं उठाइए, क्योंकि 2 इनफ है। और ये सही बात है। अब जैसे निर्माण की बुक बहुत मोटी है तो मुझे लगता है निर्माण की बुक करते करते ही आपको 2-3 साल निकल जाएंगे, क्योंकि उसे 1 टाइम नहीं पढ़ना, उसको 4-5 बार पढ़ना है, नोट्स बनाना है, फिर आंसर राइटिंग करनी है। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ऑलरेडी 2-3 साल आपके निकल जाएंगे। आप कितना भी पढ़ोगे, आपको उसको माइंड में बैठाना होगा, हर टॉपिक को समझना होगा। तो क्या है कि निर्माण की बुक में मतलब बहुत कंटेंट है, तो हो सकता है कि आपके 2-3 साल ऐसे निकल जाए और आपको कुछ और ऐड नहीं करना पड़े। लेकिन अगर आप कोई नोट्स उठाते हैं और आपका वो हो चुका है 1 साल में, जैसे अगर आपने पूरा मेंस का सिलेबस कर लिया है और आपके आंसर राइटिंग आप करने पे कहीं पे आप चेक करवाते हैं, तो कोई अगर आपको कमेंट पे देते हैं कि आपको अपने आंसर की क्वालिटी थोड़ा और अच्छी करनी चाहिए, या फिर आपको भी लगता है कि नहीं थोड़े मैं आंसर को और अच्छा लिख सकता हूँ, तो फिर आपको उसके लिए कंटेंट ऐड करना पड़ेगा। तो आप दूसरे कोचिंग की फिर नोट्स उठाएंगे और फिर उसके कंटेंट को अपने नोट्स में ऐड करेंगे। इस तरह से टॉपर्स भी करते हैं, इसी तरह से हमें करना भी है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मुझे एक और कमेंट था कि आप सामर्थ बैच है जो कि
2026 के लिए सारांश में स्टार्ट हुआ है, उसमें मैं एनरोल नहीं की हूँ। उसका रीज़न क्या है कि जब 25 का सक्षम बैच था तो और सारथी बैच था प्रीलिम्स के लिए, और जो सक्षम था वो मेंस के लिए था। तो ये दोनों में मैं एनरोल थी और मुझे समझ में आ गया कि मुझे कैसे पढ़ना है। जैसे ललित सर जो है वो मोटिवेशन से लेकर के सारा कुछ बहुत अच्छा गाइड करते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हाउसवाइफ या जो भी एस्पायरेंट उनसे एक बार मार्गदर्शन ले लेता है तो वो उसको समझ में आ जाएगा कि उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, और उसे ये भी समझ में आ जाएगा कि हम MPPSC को कितने टाइम में क्लियर कर पाएंगे। जैसे मैं आपको बताती हूँ, ललित सर हमेशा कहते हैं कि आपको जो है कंफर्ट जोन छोड़ करके आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाई करना होगा, थोड़ा ज़्यादा करना होगा, क्योंकि तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि मानिए अब देखिए, जैसे अगर जो 4 घंटे पढ़ रहा है, अब हाउसवाइफ, अब जैसे मुझे एक कमेंट आया था कि आप कितने घंटे पढ़ाई करती हैं, तो मैं जैसे आपको बताती हूँ, कभी 3 घंटे, कभी 3.5, कभी 4 घंटे, 4 घंटे से ऊपर नहीं पढ़ पाती हूँ। लेकिन मैं लास्ट टाइम देखी कि जब प्रीलिम्स के नोटिफिकेशन आ गए थे तो मैं और ज़्यादा पढ़ पा रही थी। जब मैं बच्चों को खाना खिला रही थी तो भी पढ़ रही थी, और अपने आप टाइम एडजस्ट हो जा रहा था। मुझे इन्हीं 24 घंटे में मेरे पास टाइम ज़्यादा होता था। उसका रीज़न है प्रेशर, उसका रीज़न है कि आप अपने आप को टाइमलाइन दीजिए। जैसे आप अगर डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे इतने दिन में ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, तो आपके माइंड में ना एक प्रेशर बना रहेगा कि मुझे ये करना, इतना तारीख निकल गया, अब बस 10 दिन ही बचे हैं। तो जितनी स्टडी, आप मानिए कि आप 1 महीने का शेड्यूल बनाते हैं, तो 20 दिन में आप जितना पढ़ेंगे उससे कहीं गुना ज़्यादा वो लास्ट के 10 दिन में पढ़ेंगे। और ये बस यही है कि अगर आप अपने माइंड को टारगेट देते हैं तो माइंड उसके हिसाब से चले। अगर आप ऐसे सोचेंगे, जैसे अभी बहुत से लोग अगर सोच रहे हैं अरे यार अभी प्रीलिम्स में बहुत टाइम है, हम आराम से करते हैं, कि हो जाएगा प्रीलिम, ऐसे भी मेंस पढ़ते हैं और फिर प्रीलिम्स का पढ़ेंगे, इस तरह का माइंडसेट रखें तो उनका ना मेंस अच्छे से प्रिपेयर होगा ना प्रीलिम्स होगा। क्योंकि मेंस पे वो इतना फोकस्ड है नहीं और प्रीलिम्स को वो लाइटली लिए हुए हैं। जबकि प्रीलिम्स जो है सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं कहूँगी, लेकिन वो समझिए कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट उसी में रहते हैं, उसी में आपको आगे निकलना है, तब आप मेंस पास दे पाएंगे। और मेंस में गिने चुने, अब जिनकी आंसर राइटिंग अच्छी होगी, जो ज़्यादा अच्छे से आंसर की फ्रेमिंग करता है, मेंस उनका निकलेगा। लेकिन प्रीलिम्स में क्या है, कई लोगों का तुक्का भी चल जाता है, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं, और कुछ लोगों के तुक्का मानी चल गया तो उनका प्रीलिम्स निकल जाए। लेकिन हाँ, प्रीलिम्स इस तरह से बहुत कम का निकलता है, क्योंकि ऐसा मैं भी देखिए फर्स्ट टाइम मैं ट्राई की, मतलब कुछ क्वेश्चन मैंने मतलब तुक्का से भी लगाया था और कुछ क्वेश्चन बने, और जब नहीं हुआ तो समझ में, अब मार्क्स तो मुझे नहीं पता कितने मार्क्स हैं, क्या है नहीं है, क्योंकि मैं अपने हिसाब से कैलकुलेट की थी तो अंडर 60 थे, तो समझ में आया कि हाँ। तो आप इस भरोसे नहीं रह सकते कि आपका तुक्का निकलेगा। तो आप ना अपने माइंड को, अब जैसे एक हाउस वाइफ लोगों का मेरे पास आता है कमेंट कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कैसे हम करें, तो आप अगर जैसे डेली आप कोशिश करिए कि थोड़ा थोड़ा ज़्यादा पढ़िए। जैसे ऐसा हमेशा नहीं होता, जैसे मैं बताती हूँ, कई बार ऐसा सैटरडे संडे को मेरे हस्बैंड का छुट्टी रहता है, तो क्या रहता है, संडे को कभी हम कहीं मंदिर चले गए, कभी मॉल चले गए, कभी बच्चों का कुछ खरीदने के लिए जाना है तो निकल गए, तो शाम के टाइम में पढ़ाई नहीं होती है। क्योंकि आप ऐसे रहता है कि शाम को आप पढ़ने के लिए बैठे, आधा घंटा पढ़े, उसके बाद प्लान बन गया कि चलो वहाँ चलते हैं, चले गए, तो फिर आपकी पढ़ाई नहीं हो पाती। वहाँ से थक के आने के बाद आप नहीं पढ़ सकते हैं, तो उस टाइम में मैं न्यूज़पेपर पढ़ लेती हूँ, नोट्स बना लेती हूँ, कुछ ऐसे करती हूँ, क्योंकि पढ़ाई नहीं होती है। तो आप इस तरह एडजस्ट करते हो। और ये जो मैं बता रही हूँ कि मैं 3, साढ़े 3, 4 घंटे पढ़ती हूँ, ये मेरा पढ़ने का टाइम है। मतलब मैं इसमें न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती हूँ, इसमें मैं नोट्स नहीं बनाती हूँ, कोई लेक्चर नहीं देखती हूँ, सिर्फ पढ़ाई करती हूँ, चाहे वो मैं रिवीजन करूँ, चाहे फर्स्ट टाइम पढूँ, तो ये वो टाइम है। और कभी कभार 2 घंटे भी पढ़ती हूँ, क्योंकि वो सिर्फ सुबह को पढ़ी, शाम को कुछ पढ़ना ही नहीं हुआ, तो इस तरह कभी होता है। तो अब इस चीज़ को हम मैनेज ऐसे ही कर सकते हैं कि जैसे हमको सभी को पता है कि संडे के दिन हस्बैंड घर पे रहते हैं, तो उस दिन थोड़े काम भी ज़्यादा होते हैं और बच्चों के साथ थोड़ा टाइम भी एक्सपेंड हो जाता है। तो आप क्या करिए, जो बाकी के 4, 5, 6 दिन हैं आपके पास, आप उसमें अपने टाइम को बढ़ा दीजिए, आप उसमें पढ़ाई कीजिए। क्योंकि हाउस वाइफ के पास, जैसे मैं सुबह उठती हूँ, इसलिए उठती हूँ क्योंकि मेरे पास सुबह का टाइम एक ऐसा रहता है कि सब सोए रहते हैं और मैं पढ़ सकती हूँ। रात के टाइम में मैं नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं ऐसा फील की हूँ कि पूरे दिन
दिन का मतलब थकान जो रहता है वो रात को जब पढ़ने बैठो ना तो मेरे से पढ़ाई नहीं होती है। पहले मैं जब स्कूल टाइम में थी या कॉलेज टाइम में थी तो मैं रात को पढ़ लेती थी, लेकिन मुझसे अब पढ़ाई नहीं होती है। मुझे ना बहुत बर्डन टाइप का लगता है, रात को फीलिंग आती है। और यही मैं जब मैं सुबह उठती हूँ काफ़ी फ्रेश माइंड रहता है, मेरा माइंड एकदम फ्रेश रहता है। चाय पीने के बाद मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाती हूँ। तो मैंने चूज़ किया कि मैं मॉर्निंग में पढ़ूँगी। अब जिनके बच्चे छोटे हैं जो रात को लेट नाइट जगते हैं तो अब उन्हें यही ऑप्शन है कि बच्चे जग रहे हैं तो उसी टाइम में वो पढ़ें, या फिर बच्चे सो जाते हैं तो आप रात को भी पढ़ सकती है। अगर बच्चे सुबह उठ जाते हैं तो फिर आपको उस तरह मैनेज करना पड़ेगा। तो मैं यही कहूँगी इसी तरह हमें मैनेज करना है। और आप जैसे एक कमेंट और था मुझे कि ऑनलाइन कोचिंग के नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं, तो वो आप थोड़ा थोड़ा नोट करिए, ताकि क्या है ना, अब जैसे कोई आर्टिकल है, कोई अगर आपको तरीका बताया है तो आप उसको नोट करें। नहीं नोट करेंगे तो 2-3 महीना बाद आप वो भूल जाइएगा और फिर आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि आप उसके नोट्स थोड़े थोड़े पॉइंट लिख लीजिए। उससे क्या होगा ना कि आपको, जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे मौलिक अधिकार हम पढ़े तो मौलिक अधिकार से रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट है जो उन्होंने बता दिया। फिर जब मैं अब लक्ष्मीकांत पढ़ूंगी तो लक्ष्मीकांत में नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं ऑलरेडी लेक्चर देखी हुई हूँ तो मुझे पता है मौलिक अधिकार में ये है। तो फिर मैं उसको जब बुक को पढ़ूंगी तो मुझे काफ़ी चीज़ पता रहेगी और पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। ऐसा आप कर सकते हैं कि कम नोट्स बनाएं, मतलब जो कोचिंग के ऑनलाइन नोट्स है वो कम बनाएं, लेकिन बनाएं, क्योंकि ये आपको आज नहीं 2-3 महीने बाद यूज़फुल लगेगा। जब आप अपने वीडियो के लेक्चर भूल चुके होंगे और आपको वो नोट्स खोलने के बाद समझ में आएगा कि ये सर ये पढ़ाए थे और इन्होंने इसके बारे में ये ट्रिक बताई थी, इसको याद करने का ये तरीका था, तो वो आपको यूज़फुल होगा। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी वो आप नोट्स बनाइए। कम पेजेस का बना सकते हैं, जितना आपको जैसा ठीक लगे वैसा बना सकते हैं, लेकिन हाँ आप बाकी अपना पढ़ने का रिवीजन का अलग नोट्स बनाइए, वो इम्पॉर्टेंट है। और मैं तो ऐसा ही करती हूँ। और आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम में मेरा ग्रुप है, आप वहाँ ऐड हो सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।